ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक बार है कितना मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर, और एंगल कितना बनाना है, 60 डिग्री। किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में। टू वर्टिकल फोर्सेस ऑफ 35 न्यूटन एंड 28 न्यूटन, दो वर्टिकल फोर्सेस है, और अप्लाइड एट द 0.9 मीटर एंड 2.4 मीटर फ्रॉम द अपर एंड रिस्पेक्टिवली बोला है। मतलब 35 न्यूटन कहां पे है, 0.9 पे, और 28 न्यूटन कहां है, 2.4 पे। ठीक है, चलिए, और मेरे को निकालना है टॉर्क एट ईच एंड। तो सबसे पहले हम लोग बार निकालेंगे ऐसे। तो ये हो गया आपका बार, जिसको नाम दे दो ए बी। ठीक है, और इट मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो एंगल कितना बना है इसने, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो यहां से ले लेता हूं मैं, दिस इज टोटल लेंथ इज 6 मीटर। ठीक है, अपर एंड से डिस्टेंस लेना है हम लोग को, बिकॉज दिस 0.9 मीटर एंड 2.4 मीटर फ्रॉम द अपर एंड से। तो पहला फोर्स है 35 न्यूटन, कितने पे, 0.9 पे। तो यहां से कहीं ना कहीं मेरे को यहां पॉइंट मिलेगा। अब पूरा एग्जैक्ट नहीं लेना है, बस यू हैव टू शो इट कि भैया ये कितना डिस्टेंस है। तो यहां से जाएगा ऊपर फोर्स, ठीक है, जो F कितना है, 35 न्यूटन। ठीक है, मैं पॉइंट का नाम दे दूं C, तो ये C टू B डिस्टेंस कितना होगा रे, 0.9। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, ये एक फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स लगा दो फिर से 28 न्यूटन, लेकिन 28 न्यूटन कहां से, अपर एंड से कितना डिस्टेंस है, 2.4 मीटर। तो यहां से 2.4 पे, मतलब यहां कहीं ना कहीं यहां ले लो, है ना, यहां से ऊपर भागेगा फिर से ये फोर्स। सो अगेन दिस F इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 28 न्यूटन। दो फोर्सेस है। ठीक है, ये पॉइंट एक फिर से मिल गया, इसको नाम दे देता हूं मैं D। ठीक है, हाँ, अब D से लेके B का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज BB, व्हाट इज BB? तो यहां से लेकर के फिर से यहां तक, दिस डिस्टेंस इज 2.4 मीटर। ये हो गया आपकी सिमेट्रिक डायग्राम। अब बना इसका FBD में दो फोर्सेस आएंगे, है ना, ये आपका सिमेट्रिक डायग्राम हो गया। कितने लोगों ने बनाई थी ऐसे डायग्राम, बिल्कुल सेम, शाबाश, वेरी गुड। हाँ चलो FBD बनाते अभी, है ना, बिचारी बोल लेता हूं। दो वर्टिकल फोर्सेस है, एक फोर्स ये B पॉइंट, यहां से एक फोर्स ऊपर, ये कितना है 35 न्यूटन, और यहां से एक ऊपर। FBD में एंगल्स बराबर मिलने चाहिए सारे, हाँ, FBD में एंगल पूरे कंप्लीट होने चाहिए। दिस इज 28 न्यूटन। तो दो पॉइंट से मेरे पास में, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस लेनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, दो पॉइंट से दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी, ये हो गई, ये दूसरी। ठीक है, चलिए एंगल बनाओ अभी यहां से। ये पॉइंट कौन सा है, C, और ये D, C D, एंड दिस एंगल इज कितना है, ये 60। तो ये कितना हो गया, ये 60। तो ये कितना 30, ये कितना, हाँ 150। ये टोटल हो गया तेरा 150। ठीक है, और ये एंगल्स कंप्लीट हो गए। हाँ, इसमें और एक एंगल मैं यहां ले सकता हूं, ये है ना, ये कितना है, ये 60, ये कितना हो गया 120। ठीक है ना, ये 120 हो गया। चलिए, ये मेरा पूरा ये पार्ट C का कंप्लीट हो गया। सिमिलरली D के लिए करेंगे अभी। तो D के लिए लो फिर से वही कहानी रहेगी। अगेन ये कितना है 60, ये कितना 30। ठीक है, अब इसको इधर खींच लेता हूं थोड़ा पीछे। ये बोल, ये फिर से वही कितना 150। ठीक है, और ये कितना आ गया 120। चलो एंगल समझ में आ गए सभी को।
सो दिस इज कंप्लीट एफबीडी, ये होगी एफबीडी। कितने लोगों ने ऐसी बनाई थी वीडियो? चलिए शाबाश। हाँ हाँ, सेपरेट क्यों ड्रॉ करना जब फोर्सेस सही दिए तो? सेपरेट कैसे ड्रॉ करेंगे? फिर तुम लोग को फिर से इक्वेशन बनाने में तकलीफ जाएगी। चलो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे अभी। एंगल समझ में आ गया कैसे लेंगे पड़ेंगे? तो अपर एंड के लिए एंगल कौन से होंगे बोलो जल्दी। अपर एंड के लिए एंगल कौन से होंगे? 150 150, ठीक है। तो मेरे को टॉर्क फॉर अपर एंड निकालो। तो टॉर्क फॉर अपर एंड, चलिए अच्छा आप टॉर्क यहां का निकालो, एक टॉर्क यहां का निकालो, या दोनों को साथ में लेके ऐड कर लो। वो समझा? दो फोर्सेस है ना भाई, तो दोनों टॉर्क ऐड हो गए तभी तो अपर एंड का निकलेगा। तो वहां पहले एक फोर्स आई इसलिए हम लोग देख लिए थे, तो यहां से देख यहां से। तो टॉर्क फॉर बी इज इक्वल टू टॉर्क फॉर सी पॉइंट प्लस टॉर्क फॉर डी पॉइंट। सो टॉर्क फॉर बी इज इक्वल टू टॉर्क फॉर सी आर एफ साइन थीटा बराबर है, बट ये किसके लिए? सी के लिए, प्लस आर एफ साइन थीटा, और ये किसके लिए? समझा? यहां डिस्टेंस और ये फोर्स अलग है, थीटा का वैल्यू 150, ठीक है, और यहां डिस्टेंस अलग, यहां फोर्स अलग है। अभी समझ में आ रहा है क्या? कर सकते हो? जल्दी करो। मेरे को पूरा का पूरा टॉर्क का इक्वेशन तुम लोग कैलकुलेट करिए। इक्वेशन क्या थी इसकी? तुम लोग कैलकुलेट करिए अपना। हाँ, सो टॉर्क फॉर बी इज इक्वल टू सी पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितना है? 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 35 साइन एंगल कितना? 150 प्लस 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय साइन 150। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 150? 1/2। So torque for B is equals to 0.9 multiplied by 35 into 1 by, पक्का सही 1/2 ही है। इसमें 90 plus 60 किया होगा आपने, ना? 90 plus 60 plus 2.4 into 28 into फिर से 1/2। इसका कैलकुलेशन कितना है? 15 पॉइंट प्लस इसका कैलकुलेशन कितना है? 33.6। तो दोनों का कैलकुलेशन कितना हो गया? 39 पॉइंट, यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन मीटर। सो दिस इज द टॉर्क फॉर अपर एंड। लोअर, चलिए टॉर्क फॉर लोअर एंड के लिए क्या होगा? लोअर एंड मेरा ए है, तो टॉर्क फॉर ए इज इक्वल टू, तो दोनों का एडिशन कर लेंगे फिर से। तो सी और डी का ऐड होगा, टॉर्क एट द सी पॉइंट प्लस टॉर्क एट द डी पॉइंट, है ना? सो हाँ देखते ना अभी। तो सेम कैसे है कि डिस्टेंस बदल गया ना? डिस्टेंस बदल गया ना लोअर एंड से, डिस्टेंस लेने पड़ेंगे लोअर एंड से। और फॉर ए, सो दिस इज आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, और ये पॉइंट सी के लिए प्लस आर एफ साइन थीटा, ये पॉइंट डी के लिए। सेम कैसे आएगा? डिस्टेंस बदल गया तो सेम कैसे आएगा? हाँ? चलिए फिर से इक्वेशन देखें फिर से। हाँ, आर एफ साइन थीटा सी के लिए टॉर्क ले रहे हैं वो लोग लोअर एंड से। सो अगेन दिस इज टॉर्क फॉर ए इज इक्वल टू, टॉर्क फॉर ए इज इक्वल टू, देख कहां से? आर, कौन सा पॉइंट है ये? सी पॉइंट। सी पॉइंट कहां है? यहां पे। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? 5.1। तो यहां डिस्टेंस आएगा तेरा 5.1 आर। एफ कितना है? 35 साइन। हाँ, अब देख एंगल कौन सा लेना है? यहां का, यहां से सामने वाला एंगल। एंगल हमेशा फोर्स और बार के बीच का। तो एंगल कितना है? एंगल कितना है? ये एंगल आएगा 30 डिग्री, अपोजिट एंगल है ना, क्योंकि ये कितना है? 30। तो यहां का साइन 30, मतलब साइन थीटा की जगह क्या आ गया? 30 प्लस, समझा क्या रही है? अरे समझा क्या? प्लस सी का हो गया। अब कौन सा बचा है? डी। अगेन आर एफ साइन थीटा, आर कौन सा पॉइंट के ले रहे? डी। डी पॉइंट ये है, डी कहां है? ये। ए से लेके डी का डिस्टेंस बोल
कितना? पक्का? क्योंकि ये पूरा 6 है, इधर से 2.4, तो 6 माइनस 2.4 3.6, तो यहां प्लस 3.6 3.6 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय फोर्स कितना है? 28 न्यूटन। साइन कितना? 30 आएगा। साइन 1/30। हाँ, सो टॉर्क फॉर ए इज इक्वल टू साइन 30 कितना है? 1/2। सो दिस इज 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 35 और ये 1/2 प्लस 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 28 और मल्टीप्लाइड बाय 1/2। इसका आधा कर दे भाई, इसका आधा 17.5। सो टॉर्क फॉर ए 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 17.5 प्लस 3.6 और ये 14। चल कर सबका है, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर और दोनों ऐड, तो तेरा निकल गया है टॉर्क फॉर ए। पहले का कितना? पहले का 89 पॉइंट, पक्का सही आ रहे हो ना? 89.25 प्लस कितना? हाँ 50 पॉइंट, पक्का 50.4 50.4। दोनों का एडिशन बोल, दोनों का एडिशन बोल। 139.65 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट न्यूमेरिकल। समझ में